एंड तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि अगर हम लोगों को यूजर से डाटा इनपुट लेना हो तो उसको हम कैसे लेते हैं। ये हमारे जावा लेक्चर का फोर्थ हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट डालते हैं कि अगर हम लोग को यूजर से इनपुट लेना हो तो हम उसको कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों को ये फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस फाइल के इंपोर्ट के बिना हमारा जो स्कैनर है, ये स्कैनर भी हमको यूज करना पड़ेगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो ये फाइल होना कंपलसरी है, बहुत सारे काम ये फाइल करती है गाइस। तो अच्छा होगा अगर आप लोग इनपुट लेना चाहते हो यूजर से तो उसके लिए आप लोग इस फाइल का यूज कीजिए। तो मैंने इस फाइल को लिख दिया, उसके बाद अपना जो फाइल है मैंने बनाई है इंडेक्स नाम से, वो मैंने लिख रखी है। ये मेरा मेन फंक्शन है। इसके अंदर मैंने क्या किया, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट ओपन सिस्टम डॉट इन और फिर सेमी कोलन का यूज किया है मैंने लास्ट में यहाँ पे। ये पूरा स्टेटमेंट आपको सेम लिखना पड़ेगा, बस आप एससी की जगह अगर आप लोग चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हो। एससी जो है यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने जो लिखा है ये कैपिटल एससी जो है, ये हमारा स्कैनर का नाम है एक तरह से। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एज नाम का, जो कि इंटीजर टाइप का है। अगर मेरे को इंटीजर अब इनपुट लेना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस यानी कि जो स्कैनर है सबसे पहले उस स्कैनर को अटैच कर दीजिए। इसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा नेक्स्ट डॉट इंट और फिर उसके बाद ब्रैकेट फिर सेमीकोलन। ये फिक्स है। अगर आपको इंटीजर टाइप का लिखना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट डॉट इंटीजर और फिर यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन सेमीकोलन। उसके बाद ही आपका इंटीजर डेटा टाइप जो होगा वो यूजर डिफाइन होगा, यूजर से इनपुट ले सकते हो आप। तो जैसे कि मैंने इसको कोड को अच्छा लिखने के लिए सिर्फ लिखा है, अगर आप इसको नहीं भी लिखते तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी कि यहाँ पे जब आपका स्क्रीन पर प्रोग्राम रन करेगा तो इनपुट लेने से पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पर प्रिंट होगा आ जाएगा एंटर एज। तो जो एज यानी कि आप कोई नंबर एंटर करोगे वो उससे पता चल रहा है कि वो नंबर वो जो है वो आपकी एज है। जैसे ही आप एंटर कर दोगे उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन आपकी क्या है कि आप लोगों ने एक फ्लोट वैल्यू ली है, फ्लोट वैल्यू आपने पाई की वैल्यू ली है। फिर फ्लोट वैल्यू लेने का तरीका क्या है कि आपको इंटीजर की जगह फ्लोट देना है। और हाँ एक चीज, इस साइड जो होगा इज इक्वल टू से इधर की साइड जो होगा इनपुट जो इंटीजर आप लोग लिखोगे इंट, इसमें आई इधर छोटा होगा इधर कैपिटल होगा। ओके, फ्लोट के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में इधर स्मॉल में होगा फ्लोट, इधर कैपिटल में होगा। नेक्स्ट फ्लोट आपको लिखना ही पड़ेगा, उससे पहले आपको यहाँ पे स्कैनर का नाम लिखना पड़ेगा, स्कैनर नेम फिर डॉट नेक्स्ट फिर यहाँ पे डाटा टाइप फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमी कोलन। और उससे पहले हम लोगों ने लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द पाई वैल्यू, यानी कि आप पाई की वैल्यू एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद आपका पाई को असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने लिखा है कि एक इंटीजर है, कोई ए इंटीजर टाइप का है ए वेरिएबल, उसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन की। वही किया, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, स्कैनर दे दिया एस सी एंड देन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट इंट दिया है और फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमी कोलन हो जाएगा। फिर उसके बाद एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट लाइन, इसका यूज क्यों है, इसका मतलब है आप लोग कंज्यूम द लेफ्ट ओवर द न्यू लाइन, यानी कि जो नई लाइन दी जा रही है उसको लेफ्ट ओवर कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नेम, यहाँ पे मैंने नेम नाम का एक प्रिंट बनाया। अच्छा, स्ट्रिंग के लिए थोड़ा सा अलग तरीका होता है। स्ट्रिंग के लिए आप लोगों को दोनों तरफ स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे नेक्स्ट के बाद जो लाइन लिखा हुआ है इस लाइन को हटा भी सकते हो, लेकिन लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग जो होगा वो आपको इस साइड में ही कैपिटल में लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग का जो एस होगा इधर की साइड कैपिटल में आपको लिखना पड़ेगा, इधर की साइड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप एस सी डॉट नेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट।
लेकिन लाइन का यूज़ कर लो तो और भी अच्छा है। अब मैंने क्या किया, ऊपर मैंने यूज़र से इनपुट ले लिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ इनको। जो नंबर मैंने लिए हैं उनको मैं प्रिंट करवा दे रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरा प्रोग्राम सेव कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस एस से, और यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास में मेरी क्लास बन चुकी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा जावा। यहाँ पे अपनी फाइल का नेम जैसे ही मैं लिखूंगा, यहाँ पे मेरे को बोलेगा कि एज एंटर करो, जो कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले देखिए सब, यहाँ पे जो एज लिखी हुई है, इस एज से पहले भी यहाँ पे हमने स्टेटमेंट पास किया है आउटपुट के लिए कि एंटर एज, वो एंटर एज ही यही है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एज एंटर कर दी 23, जैसे ही एंटर करूंगा अब मेरे को बोला जाएगा एंटर पाई वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना पाई वैल्यू, एंटर द पाई वैल्यू, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया है। तो अब पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ 3.14। जैसे ही मैंने किया नेक्स्ट लाइन आ गया एंटर अ नंबर, यहाँ पे कोई नंबर एंटर करना है, सपोज करो मैंने कर दिया 35। एंटर नेम, यहाँ पे कोई आपको नेम एंटर करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे कोई इंटीजर पास कर देते हो तो वो स्ट्रिंग टाइप में ही जाएगा, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है उसको स्ट्रिंग समझेगा। तो यानी कि अगर आप लोग उसको प्रिंट करते हो तो वर्क तो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मुकुल कुमार। जैसे ही मैंने किया, ये इनपुट था जो आप लोगों ने इनपुट दिया है, उसका आउटपुट ये मिल चुका है। सपोज करो मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा रन कर देता हूँ। एंटर एज, मैंने यहाँ पर अपनी एज एंटर कर दी है। यहाँ पे कोई पाई की वैल्यू एंटर करनी है, यहाँ पे कोई नंबर एंटर करना है, मैं कोई नंबर एंटर कर दिया रैंडम। अब यहाँ पे जो नेम है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे 35, सपोज करो मैंने यहाँ पे नेम कुछ ऐसा एंटर कर दिया है, तो इसने इस 35 को एज अ स्ट्रिंग लिया है, कोई नंबर नहीं लिया है। यानी कि इसको नाम समझा है, 35 इसने अभी नेम समझा है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।